अक्सर आपने सुना होगा कि राजनेता कहते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, हम सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे तो आपको कभी परेशान नहीं होने देंगे, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। आप एक बार आवाज उठाइएगा तो सबसे पहले हम दौड़े आएंगे। क्या आपने कभी सुना है कि हम विपक्ष में होते तो सवाल उठाते? क्या आपने सुना है कि हम विपक्ष में हैं इसलिए आपका काम कर देंगे, या हमको सरकार में नहीं विपक्ष में पहुंचा दीजिए तो हम आपकी आवाज उठाएंगे क्योंकि आपके साथ तो गलत हुआ है? ऐसा कोई कहते हुए या कोई ऐसा शख्स है जो यह दावा करता है? परेशान नहीं होइए, हम आपको बता रहे हैं ऐसे शख्स हैं। एक ऐसे नेता हैं जिनके पास इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि जिनके ताकत के बदौलत दिल्ली की सरकार टिकी हुई है। इनके ताकत पर, इनके वजह से दिल्ली की सरकार चल रही है। 5 सांसद हैं, खुद तो मंत्री भी हैं पार्टी के तरफ से, अपने गठबंधन के तरफ से खुद ही मंत्री हैं। इतने ताकतवर हैं कि इनको लोग हनुमान कहता है। इनका नाम चिराग पासवान है। मौसम देखकर ये आकलन कर लेते हैं। इन्हें इस बात का फक्र होता है कि ये अपने पिता के उस सिद्धांत को फॉलो करते हैं जिसमें लोग कहते थे कि मौसम वैज्ञानिक। दरअसल चिराग पासवान इन दिनों बिहार में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ने के दावे कर रहे हैं। ये दावे सोशल मीडिया पे वो करते हैं कि उनके प्रयास के वजह से बीपीएससी के लोगों से तमाम अधिकारी मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। लेकिन एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने जब पहुंचे थे चिराग पासवान, तो वो अजब तरीके से जो विडंबना है वो उसका रोना रो रहे हैं। मंत्री आप हैं, सरकार दो जगहों पर आपकी है, राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, और आप कह रहे हैं कि मैं विपक्ष में होता तो शायद मैं विपक्ष में होता तो छात्रों की आवाज उठाता, धरना करके, प्रदर्शन करके। वैसा धरना प्रदर्शन जो पटना सहित पूरे देश के किसी भी चौक चौराहे पर या किसी भी राज्य की राजधानी में चले जाइए तो हर दूसरे दिन लोग सड़कों पर ही रहते हैं, वैसे ये धरना प्रदर्शन करते तो शायद लोगों की समस्या दूर हो जाती। आज तक हमने सुना है कि आप मुझे पावर दीजिए, सत्ता में बिठाइए तो हम आपकी समस्या दूर करेंगे। लेकिन ये नेताजी छात्रों की भावनाओं के साथ देखिए किस तरीके से मजाक कर रहे हैं कि हम तो सरकार में है इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हम विपक्ष में होते तो आपकी मदद करते हैं। साहब, सरकार आपकी, पावर आपका, सिस्टम आपका, तो विपक्ष में तो बैठने वाले लोग किसी काम के नहीं होते हैं। आप तो खुद कहते हैं कि विपक्ष में बैठने वाले नेताओं के पास मुद्दे नहीं होते हैं। विपक्ष के नेता अगर जो बीपीएससी छात्र हैं या दूसरे राज्यों में छात्र जो आंदोलन करते हैं उनके मुद्दे पर अगर सदन में सवाल उठाते हैं तो आप तो चीख चीख कर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं। तो भाई गलती किसकी है? सरकार में बैठने वाले लोगों की गलती है कि विपक्ष के नेताओं की गलती है? जरा ये आप बता दीजिए माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। अब इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने जो लिखा वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव के एक ऑफिशियल पेज है, उस पर लिखा गया है कि चिराग पासवान मानते हैं कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है। ये चिराग पासवान मानते हैं, ये तेजस्वी यादव के जो फैंस है या उनके ऑफिस की तरफ से ये बातें कही गई है जिसे राष्ट्रीय जनता दल ने रिट्वीट किया है। दरअसल चिराग पासवान जिस इंटरव्यू में, जिस चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, उस इंटरव्यू का एक वीडियो क्लिप काट कर जो है चिराग पासवान का तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लगा रखा है। हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं। दरअसल वो किसी दूसरे निजी चैनल का जो उनका इंटरव्यू था, लेकिन उसी इंटरव्यू का जो पार्ट है जो हमने सुना वो हम आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, खुद उस बात की चर्चा तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है। ऑफिस ऑफ तेजस्वी यादव का जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर उन्होंने लिखा है, और इन्होंने क्या कुछ लिखा वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। उन्होंने लिखा है तो तेजस्वी यादव की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया है, ये उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जिसमें लिखा गया कि ऑफिस ऑफ तेजस्वी यादव, और इसे राष्ट्रीय जनता दल ने रिट्वीट किया है। इस पर लिखा जा रहा है कि चिराग पासवान मानते हैं कि बीपीएससी में पेपर लीक हुआ था। चिराग खुद मानते हैं कि पेपर लीक हुआ था। 22 से अधिक सेंटर पर धांधली हुई है भी जो है वो दावा चिराग पासवान करते हैं। खुद इनके परिवार के बच्चे भी प्रभावित हुए हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि इस परीक्षा में मेरे भी परिवार के जो बच्चे हैं वो प्रभावित हुए हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि अगर विपक्ष में होते तब आवाज उठाते, अभी गठबंधन में है तो चुप
रहेंगे। ये जो दो लाइन है चिराग पासवान का, वो अब सवाल उस पर उठ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि भाई अगर आप गठबंधन में है तो आपकी जिम्मेवारी तो ज्यादा है कि आप सरकार पर दबाव डाल के छात्रों के हित में फैसले ले सकते हैं। चिराग पासवान जी, आप इतने ताकतवर हैं कि आप बिहार की जो सरकार है नीतीश कुमार की, या केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उस पर दबाव डालकर छात्रों के हित में फैसले दिलवा सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब सरकार में इसलिए आप चुप रहेंगे। तो क्या आप विपक्ष में रहिएगा तब बोलिएगा? यानी विपक्ष के नेता जो बोलते हैं सदनों में, चाहे वो लोकसभा का मामला हो या बिहार विधान परिषद का मामला हो, उसमें तो आप कहते हैं विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है, ये बिना मतलब के मुद्दा उठाया जाता है। सरकार तो यही बातें कहती है और सरकार के साथ रहने के नाते आप भी वही बातें दोहराते हैं। और आप खुद कह रहे हैं कि आज छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए, क्योंकि बिहार में 2025 में चुनाव है, तो आपको हमदर्दी चाहिए कि आपके परिवार के लोग भी इस आंदोलन के शिकार हुए हैं। इस बीपीएससी के परीक्षा में गड़बड़ी जो तथाकथित गड़बड़ी है, तथाकथित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीपीएससी से मानने के लिए अब तक तैयार नहीं है। दावे लेकिन किए जा रहे हैं और खुद चिराग पासवान दावे कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 22 से अधिक सेंटरों पर परीक्षा में गड़बड़ियां अगर सामने आई है और मेरे भी परिवार के लोग प्रभावित हुए हैं, तो फिर देर किस बात का? अच्छा, विपक्ष में जाने का, सॉरी, आप तो विपक्ष में जाने की बात कर रहे हैं ना। जो तेजस्वी यादव के द्वारा लिखी गई वो बातें हम आपको बता रहे हैं कि अगर विपक्ष में होते तब आवाज उठाते, अभी गठबंधन में है इसलिए चुप हैं। अब हम आपको उस बयान की बातें भी बता दें। दरअसल एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में चिराग पासवान यही बात दोहरा रहे हैं कि मैं गठबंधन में हूं, गठबंधन धर्म का पालन कर रहा हूं, इसलिए मैं विरोध नहीं कर सकता। चिराग पासवान जी, गठबंधन में होने का काम यह होता है कि आप सरकार को सही सलाह दें, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें, ना कि विरोध में जाने का इंतजार करें। और इतना आपको लग रहा है कि सरकार गलत कर रही है तो सरकार में साथ क्यों है? गठबंधन छोड़िए, आप तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिए हुए हैं, बिहार के नौजवानों की बात करते हैं, फिर क्यों इंतजार कर रहे हैं? आपको लगता है कि आप सत्ता में बैठ के विरोध नहीं कर सकते हैं तो विपक्ष में जाइए, आप अपनी बात तो शुरू कीजिए, सरकार पे दबाव डालिए। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो आप जाइए विपक्ष की बात करिए, विपक्ष में चलिए, सरकार की बात विरोध करिए सरकार का। किसी ने रोका है? गठबंधन का पालन, बिहार के बच्चों को, बिहार के जो भविष्य, जो सीधे साधे बच्चे हैं, उन्हें गुमराह नहीं करिए। चिराग पासवान जी, मैंने आपका वो वीडियो क्लिप देखा है, खैर आप लोग भी देख लीजिएगा। आगे जो है लाइनें जो लिखी गई वो हम आपको बताते हैं। मतलब चिराग पासवान, ये राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की तरफ से तंज कसा जा रहा है। ये लाइन इनकी है कि चिराग पासवान जी सीधे कह रहे हैं कि इनको छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। सत्ता में बने रहने के लालच में छात्र तो दूर, अपने खुद के परिवार के बच्चों के लिए भी आवाज नहीं उठाएंगे, अपने परिवार को भी न्याय नहीं दिलाएंगे। सत्ता चाहिए बस, कीमत चाहे छात्रों की बर्बादी ही क्यों ना हो, बिहार की बर्बादी ही क्यों ना हो। यह चिराग पासवान का इंटरव्यू जो है वो हुआ था। और चिराग पासवान जी छात्रों के दुख को, छात्रों की पीड़ा के, समस्या को समझ रहे हैं। उनकी पीड़ा उनको अपनी पीड़ा लग रही है और उनका ये मानना है कि उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं। तो जो लोग अपने परिवार के लिए, अपने गठबंधन के साथियों से उनका हक नहीं दिला सकते हैं, वो बिहार के लाखों करोड़ों नौजवानों को क्या उनका हक दिलाएंगे? ये सवाल है। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है,
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।